अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुंदिरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़क़न लिलइबादि व अह्यैना बिही बलदतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बा रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयीना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वद्दिक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उ'इद्दत लिल मुत्तक़ीन।
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला उइद्दु लिइबादिय अस्सालिहीन। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीईन, दीनी व मिली भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, तमाम तरह की तारीफ़, बड़ाई, खूबी, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए लायक़ मुनासिब है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल हों तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। अल्लाह का रहम व करम नाज़िल हो अल्लाह के नेक और सालिह बंदों पर। पिछले खुतबे में मौत से गफलत के असबाब में से दो सबब आपके सामने रखे गए थे। एक सबब की वजाहत हो सकी थी और जो दूसरा सबब था वो बाकी रह गया था। अब क्योंकि मौजू बहुत वसी है, लंबा है, और फिर एक इंसानी फितरत भी है कि एक ही चीज़ आदमी सुनते सुनते उसको उकताहट होने लगती है। हालांकि ये सब मौज़ूआत ऐसे हैं कि ये आदमी सुनते जाए, अपनी इस्लाह करते जाए। तो इस मौजू को आज कुछ बातें उसकी पेश करके मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ और अगले मौजू की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाती है। तो मौत से गफलत का जो दूसरा सबब बयान किया गया था, जहालत। एक तो दुनिया की महब्बत, माल की महब्बत, इसकी रंगीनी पर इतना एतमाद कि आदमी इसी को सब कुछ समझ लेता है और मौत को भूल जाता है। दूसरा सबब है जहालत। जहालत कैसे होती है? मिसाल के तौर पर जो आदमी जवान है वो ये खामा ख्याल अपने जहन के अंदर पाल लेता है कि मौत तो बुढ़ापे में आती है, आदमी एक ज़िंदगी गुजार लेता है, बूढ़ा होता है, आमतौर से तभी मरता है। हालांकि ये बहुत बड़ी नादानी और बहुत बड़ी भूल है। आप ज़्यादा दूर ना जाइए, सिर्फ अपने मोहल्ले के अंदर देखिए कितने बूढ़े लोग हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने जवानी के मरहले को पार कर लिया है, बुढ़ापा काट रहे हैं। मुश्किल से 10 लोग आपको मिलेंगे, उससे भी कम मिलेंगे। तो ये क्या है कि हम हकीकत को भूल के नादानी में पड़े हुए कि मौत बुढ़ापे में आएगी। नहीं, मौत तो वो हकीकत है, न बच्चा देखती है, न बूढ़ा देखती है, न मर्द, न औरत, न मालदार, न गरीब, कुछ नहीं देखती है। जब जिस वक्त जो वक्त अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया है उसी वक्त मौत आती। और आज के इस हादसाती दौर में हादसात इतने कसरत से वाक़े हो रहे हैं, आदमी कहीं गया है, लौट के आ पाएगा नहीं आ पाएगा कोई गारंटी नहीं है। इस दौर में तो ये बात और यकीनी हो जानी चाहिए कि ज़िंदगी के किसी भी मरहले का कोई भरोसा नहीं है। तो हमें नादानी और जहालत में नहीं पड़ना चाहिए, हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि हकीकत को मद्देनजर रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद रखना चाहिए। इसी तरह से एक नादानी और जहालत हमसे ये होती है कि हम सेहतमंद हैं, हमारे आज़ा दुरुस्त हैं, तो हम इस खामा ख्याली में पड़ जाते हैं कि मरीज़ ही मरता है। आदमी पहले बीमार होगा फिर उसके बाद मौत से हमकिनार होगा। नहीं, मौत बीमार और सेहतमंद नहीं देखती है। बल्कि आज पहले दौर में तो ये चीज़ें थोड़ी सी थी, अब तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हार्ट अटैक हो गया और दुनिया की बीमारियां ऐसी आ गई हैं कि आदमी चलता फिरता 2 सेकंड 2 मिनट नहीं लगता, खत्म, दुनिया से रिश्ता उसका मुनक़ता। तो ये भी एक नादानी है, एक जहालत है कि बीमारी की हालत में हमारी मौत है। नहीं, मौत सेहतमंदी की भी हालत में आ सकती है, बीमारी की हालत में आ सकती है। आप इस तसव्वुर में ना रहें कि बीमार होने के बाद मरेंगे, नहीं। तो ये भी एक नादानी है। बस यहीं से मैं इसको समेट रहा हूँ। बहुत सारी बातें इस ताल्लुक से हैं और मौत के और ताल्लुक से और सारी बातें थी, लेकिन बस अब इसको यहीं ख़त्म करके आइए दूसरे मौजू की तरफ आया जाए, जो एक ऐसी हकीकत है जिस हकीकत को हम अपने जहन के अंदर बिठा लें, जिस हकीकत के ताल्लुक से हम फिक्रमंद हो जाएं, जिस टारगेट को पाने के लिए हम मुतहर्रिक और बेदार हो जाएं, तो यकीनन उससे बड़ी कोई कामयाबी है ही नहीं। उस कामयाबी से बड़ी कोई कामयाबी है ही नहीं। अल्लाह ने कुरान में उस चीज़ को ज़ालिकल फौजुल अज़ीम कहा है कि ये बहुत ही अजीम कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है, इससे बड़ी कामयाबी कोई हो ही नहीं सकती है। ये अल्लाह ने कहा है, कुरान ने ये दावा पेश किया है। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर ख़ास तौर से अहले ईमान को और आम तौर से सभी लोगों को ये दावत देता है कि लोगों, ये दुनिया की जो चकाचौंध है, दुनिया की जो रंगीनियाँ हैं, दुनिया की जो ज़ैबाइश है, इससे धोखा ना खाओ,
इससे धोखा ना खाओ, बल्कि ये दुनिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अब दुनिया मज़ारातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ जो कोशिशें कर लेंगे आखिरत के लिए, यहाँ जो जद्दोजहद करेंगे, यहाँ जो दौड़ धूप करेंगे, यहाँ पर जो मेहनत करेंगे उस आखिरत को पाने के लिए, ये दुनिया अल्लाह ने इसीलिए दी है कि यहाँ दुनिया में रह करके आखिरत को बनाओ। कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, लोगों सारिऊ, सरा, ये किसी चीज में जद्दोजहद करने के लिए बोला जाता है, कोशिश करने के लिए बोला जाता है। मिसाल के तौर पर कोई मुकाबला चल रहा है, उस टीम का कप्तान अपने खिलाड़ी से कह रहा है और मेहनत कर लो, और थोड़ी सी भाग करो ताकि मंजिल मकसूद को पा लो। अल्लाह भी अपने बंदों को उभार रहा है, उनको जागरूक कर रहा है, बेदार कर रहा है। अल्लाह उनके हौसले को बढ़ा रहा है। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, लोगों दौड़ो, जद्दोजहद करो, मेहनत करो, कोशिशों की इंतहा कर दो इस चीज के लिए। वो कौन सी चीज है? अपने रब की मग़फ़िरत हासिल करना। आपका रब आपको माफ कर दे, इसके लिए आपकी जद्दोजहद होनी चाहिए, इसके लिए आपकी कोशिश होनी चाहिए, इसके लिए आपकी सुबह शाम को खर्च होना चाहिए। किस लिए? मेरा रब मुझे माफ कर दे। अब इसके लिए हर उस अमल को तलाश करो जिससे अल्लाह ने अपनी माफी का ऐलान किया कि ऐसे लोगों को माफ कर देंगे, ऐसे लोगों की मग़फ़िरत फरमा देंगे, ऐसे लोगों के लिए हमने नेमत तैयार कर दी है। तो क्या कहा? इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, जद्दोजहद करो, कोशिश करो, दौड़ धूप करो, मेहनत करो अपने रब की मग़फ़िरत के लिए। कितने हमारे भाई हैं, मौज़िन कहता है अल्लाहु अकबर, ऐ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मोमिनों, तुम्हारी जो भी अभी जरूरत है इन सब से बढ़कर जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। इस चीज को बड़ी ना समझो, बल्कि जो जात सबसे अजीम है अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसकी तरफ आओ। अल्लाहु अकबर, अय अकबर मिन कुल्ली शैइन, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब आपको दावत दी जा रही है कि अल्लाह ने ये जिंदगी आपको अता की है, उस जिंदगी को बनाने के लिए जिस जिंदगी के बारे में अल्लाह ने कहा मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह फैसले के दिन का मालिक है। इस आपकी जिंदगी की दौड़ धूप का, आपकी इस जिंदगी के जद्दोजहद का, आपकी इस जिंदगी के मेहनत और लगन का अल्लाह के यहाँ इम्तिहान होना है। ये जिंदगी आपने कैसे गुजारी है? सुनते हैं अक्सर, बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं, या जानते हैं तजाहुल आरिफाना के शिकार हैं, जानबूझ के भी हम समझना नहीं चाहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, पूछोगे बता देगा, लेकिन दिल की गहराई में वो चीज नहीं। तो इस चीज को अपनी दिल की गहराइयों में उतारो। ये जिंदगी कोई माना नहीं रखती है। अगर आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, आप सबसे अजीम इंसान हैं, आप सबसे बेहतर इंसान हैं, आप अपने रब के मग़फ़िरत के उम्मीदवार हैं। और अगर हमारा मकसूद दुनिया है, हम अज़ान सुनते हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं सुनते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की सदाएं सुनते हैं, उसके बावजूद भी गाफिल रहते हैं, तो गोया कि अभी जो 2-3 खिताब आपने मौत के ताल्लुक से सुना, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी आया, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ातिल मौत, तमाम ख्वाहिशात को कुचल कर रख देने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। हम गाफिल हैं। अगर हमारा ये किरदार है, हमारा ये अमल है, तो हम इसका अमली नमूना है कि हम मौत से गाफिल हैं और दुनिया की चकाचौंध में पूरी तरह से फंसे हुए। अल्लाह ने आपको यहां दावत दी है, सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, ए गफलत की रिदा ओढ़ने वालों उठो, गफलत की चादर को हटाओ और अल्लाह की मग़फ़िरत के उम्मीदवार बनने के लिए कोशिश करो। एक बात याद रखो, अल्लाह ने रोजी रोटी का वादा सबसे किया है। फरमाबरदार है उससे भी, नाफरमान है उससे भी, काफिर है उससे भी, मोमिन है उससे भी, मुशरिक है उससे भी, मुवहिद है उससे भी, सबसे अल्लाह ने कहा रोजी रोटी देंगे। जिसकी जो मुतय्यन अल्लाह ने की है उनको अल्लाह ताला देगा, क्योंकि इस दुनिया की हैसियत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। हम दुनिया को कुछ भी समझ ले, लेकिन रब्बुल आलमीन के नजदीक इस दुनिया की हैसियत मच्छर का पर देखा, मच्छर के पर का तस्वुर लाइए जरा सा, आप अपने हाथ के ऊपर, वो भी नहीं दिखाई देता, इतना बारीक, इतना हल्का कि कोई अहमियत नहीं। अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। हम इसी को सब कुछ समझ लिए आज, इसीलिए तो अल्लाह अकबर का माफूम नहीं मालूम है, उस पर अमल नहीं है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह पे हमारा एतमाद नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी, अदावत, बुग़्ज़, ये किस लिए है? इसी दुनिया के लिए। हम ये बन जाएं, हम वो बन जाएं, हमें ये हासिल हो जाए, हमें वो हासिल हो जाए। छोड़ दीजिए ये झाम, ये चक्कर, अपना मंजिल मकसूद अल्लाह की जन्नत को बनाइए। हर वो काम जिसमें अल्लाह ने वादा किया है कि अल्लाह की मग़फ़िरत तुम्हें हासिल होगी, उसको अपना लीजिए। हर वो चीज जिससे अल्लाह ने कहा कि इसमें तुम फंस सकते हो, छोड़ दीजिए, त्याग दे दीजिए उसको। यही एक समझदार, एक अच्छे इंसान, और एक उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया, बात गुजरी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा चालाक कौन सा शख्स है?
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल क्या हुआ कि सबसे ज्यादा चालाक कौन सा शख्स है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अक्सरुहुम लिल-मौति ज़िक्रन व अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तिदादन उलाइका लकियास। कहा जो मौत को कसरत से याद करते हैं। हम भी बहुत अल्लाह तौबा करते हैं, लेकिन अमल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है अमल। तो ये मौत को याद करना नहीं है। कहा जो कसरत से मौत को याद करता हो और मौत के बाद के जो मराहिल हैं, कब्र है, पुलसरात है, जन्नत है, जहन्नम है, उसके लिए अच्छी तरह से कोशिश करता हो, उसके लिए अच्छी तरह से तैयारी करता हो कि मरना सिर्फ नहीं है, मरने के बाद हमें कब्र में भी जाना है। कब्र से उठने के बाद मैदान महशर वाक़ होगा, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें पूरी जिंदगी का हिसाब किताब देना है। वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए इनाम और सजा भी रखी है। ये तस्वुर अपने दिल के अंदर कायम हो। तो कहा सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, दौड़ पड़ो, जद्दोजहद करो, कोशिश करो अपने रब की मग़फ़िरत के लिए और उस जन्नत के लिए। तो आज जिस मौजू की शुरुआत की जा रही है, जन्नत का बयान। जन्नत क्या है, किन के लिए है, वहां कौन जाएंगे, जन्नत की नेमतें क्या क्या हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें इंशाल्लाह आपके सामने आएंगी, कोशिश की जाएगी। तो कहा उस जन्नत के लिए, यानी अल्लाह जन्नत का एक तरह से तारुफ करवा रहा है, जन्नत का तारुफ करवा रहा है कि अरे दुनिया को सब कुछ समझने वालों, अरे दुनिया को हैसियत देने वालों, अरे इस दुनिया के लिए मरने मिटने वालों, अरे इस दुनिया के लिए नमाज रोजा और सदकात खैरात नेक आमाल को अहमियत ना देने वालों, सुनो, व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्ज़, वो जन्नत जो अल्लाह ने मोमिनों के लिए तैयार की है, नेक लोगों के लिए तैयार की है, सालेह लोगों के लिए तैयार की है, वो जन्नत इस जमीन और आसमान की चौड़ाई से भी बढ़कर है। जमीन को भी ले लीजिए, आसमान को भी ले लीजिए, ये जन्नत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती। अल्लाह अकबर। जन्नत ऐसी चीज है, ये जन्नत का तारुफ अल्लाह करा रहा है कि दुनिया की कोई हैसियत नहीं है उस जन्नत के मुकाबले में। वो जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्ज़ु, बनाई किसके लिए गई है? वो इद्दत लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए। जन्नत परहेजगारों के लिए बनाई गई है। अपने आप को परहेजगार बनाइए, हर उस चीज से बचिए जिससे अल्लाह की नाराजगी और जहन्नम और कब्र और यानी दुनिया आखिरत जिससे आपकी तबाह होती है, हर उस चीज से अपने आप को बचाइए। इसी का नाम तकवा है। और हर वो काम कीजिए जो आपको अल्लाह से खुश होने का सबब, जन्नत में दाखिल होने का सबब बन जाए। यही चीज तकवा है, यही परहेजगारी है। और इसी चीज को बरूए कार लाने वाले, इसी पर अमल करने वालों के लिए अल्लाह ने जन्नत में उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत मुत्तकियों के लिए बनाई गई है। जन्नत ये अरबी जुबान का एक लफ्ज है, अरबी जुबान का लफ्ज है जो लफ्जे जन्ना से माखूज है। लफ्जे जन्ना से माखूज है जिसका माना होता है छिप जाना, ढांप लेना। क्योंकि जन्नत के एक माना बाग भी होते हैं, बाग, बागीचा। क्योंकि बागीचा वो चीज होता है जिसके पत्ते और जिसका घनापन अपने अंदर की नेमतों को छिपाए रखता है, बाहर से वो चीजें नजर नहीं आती हैं। तो जन्नत को भी जन्नत इसीलिए कहा जाता है कि उसकी नेमतें हमारी आंखों से ओझल। और अल्लाह ने क्या तारुफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है, उइद्दु इबादिय स्वालिहीन, मैंने ऐसी नेमत अपने बंदों के लिए जन्नत में तैयार की है। कौन से बंदे? इबादिय स्वालिहीन, जो मेरे नेक बंदे। माला आइनुन रात, उसमें वो नेमतें हैं जिसे किसी आंख ने देखा नहीं है, किसी आंख ने देखा नहीं है। वला उज़ुनुन समिअत, किसी कान ने सुना भी नहीं है। वला खतरा अला क़ल्बि बशरिन, किसी दिल ने उसको भी महसूस भी नहीं किया। वो नेमतें अल्लाह ने जन्नत में रखी। दुनिया से इसलिए अल्लाह ने उसकी तस्बीह ही नहीं दी कि दुनिया की किसी चीज से आप उसका मुआवजा रखो। ऐसी नेमतें अल्लाह ने जन्नत में किसके लिए रखी है? परहेजगारों के लिए, मुत्तकियों के लिए, जिन्होंने इस दुनिया की तकलीफों को झेल लिया, इस दुनिया की आजमाइशों को झेल लिया, इस दुनिया की कोई नेमत छिन गई उस पर कोई अफसोस नहीं किया। मकसूद क्या रखा? हमारा टारगेट जन्नत है, हमारा टारगेट अल्लाह की रजामंदी है, हमारा टारगेट अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी है। इसी खातिर दुनिया की तकलीफों को झेलते रहे, बर्दाश्त करते रहे, किसी चीज पर उफ नहीं किया और सारी चीजें अल्लाह के हवाले करते गए। तो ऐसे लोग जन्नत के उम्मीदवार बनेंगे। उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत मुत्तकियों के लिए है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम सब का टारगेट यही जन्नत है। हम सब की जिंदगी का मकसद यही जन्नत है। हम सब के जद्दोजहद का हकीकी तौर पर मकसद यही जन्नत है। जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया, तिरमिज़ी के अंदर सही रिवायत है कि लम्मा खलक़ल्लाहुल जन्ना, जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया, क़ाल लहा तकल्लिमी, अल्लाह ताला ने जन्नत से कहा तू मुझसे बात कर। जन्नत से अल्लाह ताला ने कहा तू मुझसे बात कर।
जन्नत ने जो बात किया था उसको भी मकसूद खातिर रख लीजिए, इसको भी याद रखिए। जन्नत ने क्या कहा? क़द अफ़लहल मोमिनून, यकीनन मोमिन कामयाब होंगे। यानी जन्नत को अल्लाह ताला ने कामयाब लोगों के लिए बनाया है। जन्नत को अल्लाह ने कामयाब लोगों के लिए बनाया है। जिसने जन्नत को पा लिया वही हकीकी मानों में कामयाब है। इस कामयाबी को कामयाबी ना समझो जो आपसे आपका सुकून छीन ले और जिसके एक पल का भी भरोसा नहीं, एक पल का भी भरोसा नहीं है। आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि हम आज दिन बिता लिए, कल सुबह का सूरज देख लेंगे। किसी एक पल का, एक सेकंड का, दिन रात तो बहुत फासला हो गया, एक सेकंड का भी भरोसा नहीं। हम कोई बात कह रहे हैं, अगली बात कह लेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। दुनिया ऐसी हकीकत हो। जन्नत, आप जब जन्नत का तज़किरा कुरान करीम के अंदर पढ़ेंगे, हदीस में पढ़ेंगे, क्या है? खालिदीन फीहा, उस जन्नत में मोमिन हमेशा हमेशा रहेंगे। या इल्ला मा शा रब्बुक, कुरान ने एक जुमला ये भी है, जब तक आपका रब चाहेगा, जब तक आपका रब चाहेगा। तो जन्नत हमेशगी की जगह है और दुनिया एक सेकंड के भी भरोसे के लायक नहीं है। अगर हम ये तस्वुर रखते हैं कि नहीं पहले दुनिया फिर आखिरत, चलो बहुत से जुमले हमारे भाई लोगों ने, अरे देखा जाएगा, ऐसा देखा जाएगा कि किसी से नहीं देखा जाएगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, उस दिन कोई बोझ उठाने वाला आपका बोझ नहीं उठाएगा। ये तस्वुर हटा दीजिए कि दामन पकड़ के मचल जाएंगे, ये बहुत ही जाहिलाना तस्वुर है। उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई भी किसी के काम नहीं आएगा। एक दूध पिलाने वाली माँ जिसको दुनिया में अपनी औलादों में अगर मोहब्बत होती तो सबसे ज्यादा उसी बच्चे से मोहब्बत होती है। कुरान ने कहा कि वो दूध पिलाती माँ अपने दूध पिलाते बच्चे को उस दिन भूल जाएगी। उस दिन का तस्वुर अपने ज़हनों के अंदर कायम कीजिए और जन्नत के हुसूल के लिए बेइंतहा मेहनतें कीजिए, अपनी नींदों को कुर्बान कीजिए। बहुत बेशकीमती वक्त है, क्योंकि जन्नत से कीमती ये दुनिया का वक्त कोई माना नहीं रखता है। इसलिए अपने वक्त को ऐसी चीजों में लगाइए जिससे आप जन्नत के उम्मीदवार बन जाए। हमारे बहुत सारे भाई, अरे ये काम कर लें, अरे ठीक है ऐसा कर लेंगे, बाद में नमाज पढ़ लेंगे, ऐसा कर लेंगे, या नेकी का कोई मौका रहता है छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे, दुनिया के लिए। ये हम सब की बहुत बड़ी कमफहमी है, कमअक्ली है और नादानी है। लिहाजा जन्नत का हुसूल, अल्लाह की रज़ा का हुसूल, अल्लाह की इबादत, ये हम सब की ज़िंदगी का मकसद है। अगर इस मकसद को हम भूले हैं तो समझ लो कि हम अपने मकसद से बहुत दूर हैं। तो जन्नत ऐसी नेमत है जिसमें इंसान हमेशा हमेशा रहेगा। और जन्नत ने कहा कि वो किन के लिए बनी है। जब अल्लाह ने कहा बात कर, तो बात क्या किया? क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिन कामयाब होंगे। और सूरह मोमिनून उठाइए, अल्लाह ने शुरुआत ही यहीं से की है। इंशाअल्लाह तफसील का मौका नहीं, अगले खुतबे में इन सारी बातें तफसील से लाई जाएंगी। अल्लाह से दुआ है, एक मंजर आपके सामने रख दिया गया है, एक तस्वुर कायम कीजिए और जन्नत के हुसूल के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। यही हम सबकी ज़िंदगी का मकसद है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस मकसद की कामयाबी के लिए जो भी जद्दोजहद मकसूद है, जो भी कोशिशें मकसूद हैं, अल्लाह उन कोशिशों में हम सबको सरकर्दा कर दे। अल्लाह हमसे जो भी धोखा हो रहा है, नादानी हो रही है, भूल हो रही है, हम इस ज़िंदगी को हकीकत समझ रहे हैं, मौत को कम याद करते हैं, अल्लाह मौत को हम सबको कसरत से याद करने वाला बना दे और आखिरत के फिक्र अल्लाह ताला हम सबके दिलों के अंदर जागुज़ी कर दे और उस आखिरत की तैयारी के लिए अल्लाह ताला हम सबको कमर बस्ता कर दे। अल्लाह ताला हमारे अंदर जो कमियां कोताहियां हैं उनको दूर करने की तौफीक दे दे। अल्लाह खास दुआ तुझसे ये है कि अल्लाह हमारे मजलूम भाइयों पर अपना रहम करम नाज़िल फरमा। अल्लाह उनके तकलीफ को, उनके दर्द को और जिस आजमाइश की चक्की में वो पिसे हुए हैं, अल्लाह तेरी ताकत सबसे अजीम है, तू ही उससे नजात देने वाला है। अल्लाह हमारे मजलूम भाइयों को, जालिम जो आज दुनिया में जुल्म की मिसाल कायम किए हुए हैं, अल्लाह उनको जुल्म से बाज आने की तौफीक दे दे और अल्लाह हमारे मजलूम भाइयों के ऊपर अपना रहम फरमा। खास ये दुआ आपके जहन में आ गया होगा, मुराद मेरे फ़लस्तीनी भाई हैं, अल्लाह फ़लस्तीनियों के ऊपर अपना रहम नाज़िल कर दे। अल्लाह मासूम बच्चे हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं, किसी ने माँ खोया, किसी ने बाप खोया, किसी ने औलाद खोया, अपने प्यारों को खोया। ये दुनिया उनके लिए एक तरह से जहन्नम बनी हुई है। अल्लाह ताला उन जालिमों को जो जहन्नम के असली मुस्तहिक हैं, अल्लाह उनको जहन्नम नसीब फरमा और हमारे मजलूम भाइयों पर अपना रहम करम नाज़िल फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले और अल्लाह हमारे अंदर आज हमारी बेबसी का एक नतीजा है कि हम अल्लाह से दूर हो चुके हैं। अल्लाह हो सकता है इसी की सजा हमें दे रहा, अल्लाह हम सबको बेदार कर दे, अल्लाह हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, आखिरत की फिक्र पैदा कर दे और आपस में जो ताल्लुकात हैं उनकी अहमियत हमारे दिलों के अंदर जागृति कर दे। अल्लाह दुनियादारी से हम सबको दूर करके दीनदारी और जायज़ दुनियादारी भी हमारे दिलों के अंदर पैदा कर दे। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत ये दोनों कामयाबी का महवर हैं। दुनिया भी कामयाब जब ही है जब हम आखिरत के उम्मीदवार बन जाएं। तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों को हमारे लिए कामयाब बनाते। आमीन या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि तआला व औला व अज़म व अतम व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।